ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि हमारा संविधान एक दलित के लड़के ने लिखा है। अगर किसी और ने लिखा होता तो शायद उसको भगवान बना दिया गया होता, कुछ और बना दिया गया होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि एक हमारा संविधान एक दलित के लड़के ने लिखा है। और यही कारण है कि जब जब हम हर साल उस संविधान लिखने वाला का जन्म तिथि मनाते हैं तो भारत में कहीं ना कहीं हंगामा हो जाता है। और कुछ लोग बात करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। अरे चुट्टा, जिसने संविधान लिखा है ना, उसके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। 32 डिग्री माने समझ रहे हो, जब तुम मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करते हो तो तुम्हारा 1 डिग्री होता है, और जब तुम इंटर का एग्ज़ाम पास करते हो तो तुम्हारा दूसरा डिग्री होता है। वैसा 32 डिग्री वो रखा था अपने पास। और तुम लोगों से तो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास नहीं होता है। जब तक तुम्हारा बाप जाके स्कूल में या कॉलेज में चीट नहीं पहुंचाएगा तब तक तुमसे इंटर का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और वो 32 डिग्री रखा था। और दूसरी बात, लंदन में जाके 8 साल की डिग्री को 2 साल में पूरा किया था। जो काम किसी ने नहीं कर पाया वो काम वो करके दिखाया था। 8 साल की डिग्री को 2 साल 3 महीना में पूरा करके दिखाया था। आज भी जब लंदन में पूछा जाता है कि आखिर ये कारनामा किसने किया है, तो यहाँ वो लोग वो ये बात नहीं कहते हैं कि दलितों ने करके किया है। यहाँ वो बात कहा जाता है कि किसी भारतीय ने किया है। और इस हिसाब से भीमराव अंबेडकर ने लंदन में जाके भारत का परचम लहराया है। तुम लोगों की तो औकात नहीं है कि किसी चौक पर जाके 2-4 लाइन बोल सको। जब वो भारत को लीड करके किसी सभा में भाषण दिया करता था ना, तो अच्छे झुक के सलाम किया करते थे। अच्छे को झुकना पड़ता था। और उसने उस समय यह कारनामा किया है जिस समय समाज में दलितों की कोई इज्जत ही नहीं थी, कोई सम्मान ही नहीं था। हम उस समय के लोगों को तो यही लगता था कि हाँ, एक ऐसे वर्ग हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं और एक ऐसे वर्ग हैं जो काफ़ी नीचे हैं। लेकिन उस समय धरती को चीर के एक लड़का पैदा होता है जो हमें यह सिखाता है, हमें बताता है, हमारे दिमाग के कचरों को बाहर निकालता है और हमें यह बताता है कि नहीं रे, सबका खून लाल है तो कोई बड़ा कहे कोई कहे छोटा कैसे हो गया। सबके अंदर काबिलियत है और सबके अंदर हिंदुस्तानी होने का काबिलियत है। सब हिंदुस्तानी हैं तो सब एक हैं, सब समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और ये बात हमें वो भीमराव अंबेडकर सिखा के जाता है। और अभी हमारा ये काम है कि उनके जन्म को बेकार नहीं होने देना है। अगर हम उनके विचारों को मारेंगे तो उनका जन्म निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम सबको अब उनके कार्यों को अब आगे बढ़ाना है, उनके राह पर चल के, उनके बताए हुए राह पे चल के। भीमराव अंबेडकर के जो जन्म है उसको बेकार नहीं जाने देना है। अगर हम लोग उनके विचारों को मारेंगे तो उनका जन्म को हम लोग निरर्थक कर देंगे। इसलिए ज़रूरत है कि उनके विचारों पर चल के उनके जन्म को सार्थक बनाएं। और भीमराव अंबेडकर को जो उपाधि नहीं दिया गया वो उपाधि हम लोग दें, क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर ने किया वो हमें इंसानियत सिखा के गया। वो इंसानियत जो हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं था, वो इंसानियत हमें सिखा के गया। वो लड़ने का हक हमें सिखा के गया। उसके पहले हमें लड़ने का हक था ही नहीं। हम लोगों के पास उतना उस टाइप का नॉलेज नहीं था कि हम लोग लड़ सकें। लेकिन वो भीमराव अंबेडकर ने हमें लड़ना सिखाया। और अभी हमें लोगों का ज़रूरत है कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। उनके जो सोच था, उनकी जो राह थी, उसी राह पर चल के उनका जो सम्मान था, उनके सम्मान को बढ़ाएं। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद।